मतलब पढ़ना तो हमें सीधा है, लेकिन जब हम सॉल्व करने के लिए आए, जब दिमाग लगाना चालू करें तो उल्टा दिमाग लगाएं। कैसे? हमें गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी चल रहा है सेक्शन फॉर्मूला। उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे नए नए से डाउट्स। तो साथ में मिलके हम लोगों को क्रैक करना है 5 मंथ के अंदर इन सारे चैप्टरों को, और वो भी मज़ेदार 90 प्लस स्कोर करने के लिए। तो उन सभी के हिसाब से जो हमने स्ट्रेटजी को बना रखा है अपने लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे कवर अप करना है, और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाई करते हुए कैसे टॉप करना है। तो इन हिसाब से अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो समन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकें टाइम टू टाइम और आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे डाउट्स की। तो डाउट्स किस चीज़ का है? सेक्शन फॉर्मूला। जो कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, इसके लिए मैंने एक डाउट्स दे रखा है, जो कि मैंने फॉर्मूला पूरा ड्राइव करवाया है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है तो अभी जाके उसे चेकआउट जरूर कर लें, और उसके बाद सीधे आते हैं डाउट्स पे। अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो ये करना आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा और आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम डाउट्स, जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे होंगे, क्या देख रहे हो बताता हूं मैं अभी आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी। मतलब कि आपका एक लाइन है ए एंड बी, यहाँ से ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है आपका बी, और इसको ये जो है 2:3 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे m और n की वैल्यू दे रखी है क्या? 2:3, एंड आपका a का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया है एंड b का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया हुआ है। इस हिसाब से आपका जो एक फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, आप याद करो, जो कि एक सेक्शन फॉर्मूला का होता था। क्या था फॉर्मूला? बताता हूं मैं अभी आपको। x का फॉर्मूला हुआ करता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y का जो फॉर्मूला होता था, मतलब y का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपके पास ये आ चुके हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब आपको करना क्या है? इसमें करना है आपको फाइंड x1 x2। जैसी बात है, x1 x2 y2 इसमें होगा एंड इसमें x1 एंड y1 होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम सीधे पुट करते हैं और सीधे हम वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या रहेगी। तो हम क्या करेंगे? m है आपका क्या? 2 इंटू x2 है आपका 4। देख रहे होगे आप, सीधे मैं आपको सीधे डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और n की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 3 इंटू x की वैल्यू आपकी क्या है? -1 अपॉन में m है 2 प्लस आपका हो जाएगा 3। अब जैसा कि आप देख रहे होगे 4 2 जा 8 माइनस का 3 अपॉन में 3 + 2 हो जाएगा 5। अब एक बात बताओ, 8 में से 3 माइनस हो गया तो क्या होगा बच्चों? 5 अपॉन में 5, ये कैंसिल आउट होगा तो ये आपका आ जाएगा 1। x का कोऑर्डिनेट होगा 1 एंड y का कोऑर्डिनेट भी हम ऐसे ही अगर निकाल लें तो m की वैल्यू क्या है? 2 इंटू y2 क्या है बच्चों? इसके अंदर दिख रहा होगा आपको माइनस का 3 प्लस में n की वैल्यू है 3 इंटू y1 है आपका 7। ठीक है, अपॉन में m है आपका क्या? 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 m + n हो जाएगा आपका 2 + 3। अब आपको सीधे इसको कर देना है सॉल्व। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 7 2 जा 21, 7 3 जा 21 अपॉन में 5 एंड 16 21 में से अगर 6 माइनस होगा तो आपका आएगा 15 एंड 15 अपॉन आ जाएगा 5, जो कि होते हैं आपके कितने? 3। ठीक है, y की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों पॉइंट को 2:3 में काटेगा, वो कोऑर्डिनेट है 1,3। तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। जिससे पहले आपको कर लेना है इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप लोग तो थोड़े से जानते ही होंगे क्या होगा।
क्योंकि आप लोगों के पास कॉपी नहीं खुली है। ये उसके लिए मैंने बोला कि जिसकी कॉपी अभी नहीं खुली होगी वो नालायक होगा, ठीक है, और जिसकी कॉपी खुली होगी वो चाहता होगा कि वो अच्छा कर सके। चलिए, अगर आप लोगों ने कॉपी खोल रखा है तो इसे उतार लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भूलें ना। ओके, देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, साथ में आपके दिमाग को भी हिला देने वाला है। कैसे हिलाएगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है हमें। ये क्या कह रहा है, पॉइंट ए लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। प्यार से समझेंगे, देखते हैं। ये रहा आपका एक लाइन होगा पी क्यू। कौन सा लाइन है, पी क्यू, जो कि एक पॉइंट है ए, इस लाइन के ऊपर लाइक कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता इससे ज्यादा कुछ भी। P का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 6 कॉमा माइनस का 6 एंड Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 4 कॉमा माइनस 1 इन सच अ वे डेट P ए अपॉन पी क्यू, मतलब PA और PQ का रेशियो आपके पास दे रखा है 2:5। इफ द पॉइंट A आल्सो लाई ऑन द लाइन ये, मतलब कि A जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी लाइक करता है, तो आपको बतानी है कि K की क्या वैल्यू रही होगी। चलिए, आप एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ सही सही सोच के, कि अगर आपके पास इन दोनों का रेशियो मिल जाए, ये और ये, इसका रेशियो मिल जाता, काश मिल गया होता, तो आप क्या करते कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, है ना। अब ये निकालें कैसे, इसका रेशियो कैसे निकालें। देखो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, उसी से हम निकालेंगे और बहुत ही प्यार से निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपके पास दे रखा है PA अपॉन में PQ की वैल्यू है 2:5। यहाँ पे ये लाइन हम बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। ये आपका है P के कोऑर्डिनेट 6 कॉमा माइनस 6 एंड Q के कोऑर्डिनेट -4 कॉमा -1, और ये है आपका क्या, A के कोऑर्डिनेट x कॉमा y। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। अब हमें करना क्या है ये बताओ। P के कोऑर्डिनेट जो भी दे रखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और Q के कोऑर्डिनेट जो भी दे रखा है हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके रेशियो से मतलब है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे आप PQ अपॉन PA कर दो, मतलब इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो ये आपका इसका भी हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5/2 आ जाएगा, वो उसका रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे अब कहता हूं कि PQ, ये जो PQ है आपका, उसको आप लिख दो PA प्लस AQ, PA प्लस AQ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना बच्चों। 5/2। अब आप इसे सेपरेट कर दो, PA अपॉन PA प्लस AQ अपॉन PA, क्या कर दोगे, PA इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5/2, और इससे कैंसिल आउट होगा ही होगा, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस AQ अपॉन PA इक्वल्स टू आपका आ गया 5/2। AQ अपॉन PA इक्वल्स टू आपका आ गया 5/2 माइनस 1। AQ अपॉन PA की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। सब्सट्रैक्ट कर लेना, ये छोटी सी बात है, आप 10th क्लास में हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि आपका AQ अपॉन PA, AQ ये और PA, इन दोनों का रेशियो आ चुका है 3:2, लेकिन हमें चाहिए PA अपॉन किसका, AQ, तो यहां से हम इसे भी रेसिप्रोकल कर देंगे। हमें क्या है, हम लिख देंगे यहाँ पे PA अपॉन AQ का रेशियो 2:3, रेसिप्रोकल हो गया। हमने कुछ खास तो किया नहीं इससे, हाँ, लेकिन हमें मिल बहुत कुछ गया। देखो क्या क्या मिल गया अब हमें इस ऐसा करने से। इनका रेशियो मिल गया 2:3, जो कि हमारा होता है MN। और अगर मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेट, किसकी बात करूं, A के कोऑर्डिनेट x, y, A के कोऑर्डिनेट x, y की बात करूं मैं, और मैं करना चाहूं फाइंड, क्या करना चाहूं, फाइंड, तो क्या होगा, सिंपल सा फंडा है बच्चों। क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दूसरा होता है आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यस और नो, होता है कि नहीं होता है। m की वैल्यू है आपकी 2 इंटू x2, क्या है यहाँ पे, x2 है आपका माइनस का 4, क्या है आपका माइनस का 4, प्लस n है आपका 3 इंटू ये है आपका 6 अपॉन में m प्लस n, बोले तो 2 प्लस 3, ये आपका है m क्या है
क्या है, जल्दी बोलो यार जल्दी। m की वैल्यू है आपकी 2 इंटू y2 है आपका माइनस का 1 प्लस n है आपका क्या 3 इंटू y की वैल्यू है माइनस का 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। देखते हैं कि हमारी वैल्यू आती है क्या। 4 2 जा हो जाएगा माइनस का 8 प्लस में 6 3 जा 18 अपॉन में 3 प्लस 2 5 एंड ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 6 3 का 18 बटे ये 5 और ये अब आपका हो गया 10 अपॉन 5 और ये आपका हो गया माइनस 20 अपॉन 5। कैंसल आउट 2 एंड ये आपका हो गया माइनस का 4। मतलब कि ए के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई जो था वो था 2 कॉमा माइनस का 4। ये तो अब आपका आ गया, लेकिन अभी बात ये पूछा ही नहीं है। उस क्वेश्चन को आपका जो टीचर है उसको इससे मतलब ही नहीं है कि आपने ये निकाला है। क्यों जी? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि के की क्या वैल्यू होगी और ये के आया है यहाँ से और ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ए है वो इस लाइन से पास हो रहा है और इस लाइन में एक के छुपा हुआ है। मतलब कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास होता है तो आपको पता ही होगा कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है ना। तो आप सकते हो इफ 3x प्लस के y प्लस 1 इक्वल टू 0 पास थ्रू ए के कोऑर्डिनेट 2 कॉमा माइनस का 4। ठीक है, अगर ये इसके थ्रू पास हो रहा होगा तो क्या होगा? सिंपल सा फंडामेंटल है, कुछ नहीं कि ये इसके अंदर आप रख दो। कैसे? 3 इंटू एक्स की वैल्यू है आपकी 2 प्लस के वाई की वैल्यू है आपकी माइनस का 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। 3 प्लस 2 3 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 6 प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस का 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे आपका गया है ये माइनस का 3 के इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 3 के। तो के की वैल्यू आपकी आ गई 6 अपॉन 3 जो कि होती है 2। के की वैल्यू अब आपकी आ गई है 2 जो कि अब हमारा आंसर है। अब आया ना मजा? क्या आया मजा? देखा, बड़ा ही सिंपल नहीं होता है लेकिन हमें उसे सिंपल बनाना होता है। कैसे? कि हमें देखो, शुरू से एक बात ध्यान रखना, हम जो है ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम करते आए हैं तो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ लिया, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है वो देखो कि वैल्यू ऑफ के पूछा है तो आप सबसे पहले लास्ट में पहुंच जाओ कि वैल्यू ऑफ के को निकालने के लिए क्या दे रखा है, वो लाइन दे रखा है, ये रहा लाइन, ठीक है। क्वेश्चन को उल्टा, मतलब पढ़ना तो हमें सीधा है लेकिन जब हम सॉल्व करने के लिए आए, जब दिमाग लगाना चालू करें तो उल्टा दिमाग लगाएं। कैसे? हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है तो इसके लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, अगर ये x और y की वैल्यू मिल जाती हमारे पास तो हम जायज सी बात है हम फाइंड कर लेते k की वैल्यू, लेकिन हमें x और y की वैल्यू ही नहीं पता। अच्छा, x और y की वैल्यू अगर मैं बात करूं इस लाइन से जो होगा वो ये होगा क्योंकि ये जो है एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है ना, ये इसी से पास हो रहा है। अब अगर मैं कह देता हूं आपसे कि क्या कहता हूं कि ये जो ए जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है x, y जो भी है, ठीक है, अगर वो जो है अगर वो मिल जाए तो मैं कर दूं फाइंड। उसे फाइंड करने के लिए अब मेरे को क्या चाहिए, उस चीज को फाइंड करने के लिए मेरे को क्या जरूरत है? तो इसको फाइंड करने के लिए मेरे को जरूरत है किस चीज की? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। इसको फाइंड करने के लिए मेरे को किस चीज की जरूरत है? इन रेशियो की। और रेशियो निकालने के लिए हमारे पास आधा अधूरा रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसे हम पूरा कर दिए, ये रहा कर दिया। उसके बाद हम लोगों को सीधा करना था, सीधा भी कर दिया। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना था, फाइंड भी कर दिया। उसके बाद के की वैल्यू भी निकालनी थी, निकाल दिया। आया समझ में? आ गया ना? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और ऐसे ही बने रहे समन क्लासेस के साथ और सारे वीडियो को देखना जरूरी है। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट से उठाइए और एक एक करके देखिए, गारंटी के साथ आप लोगों को सारे मैथ्स आराम से आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके।